दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। आज बात करने वाले हैं, मनचाहा वरदान चाहते हैं तो महाशिवरात्रि पर इन चीज़ों से करें रुद्राभिषेक, प्रसन्न होंगे भोले शंकर। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पावन पर्व इस साल 8 मार्च को है। इस दिन महादेव के भक्त व्रत रखते हैं, मंदिर जाकर पूजा करते हैं, साथ ही इस दिन शिवलिंग का अभिषेक जरूर करते हैं। महादेव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक को बड़ा ही चमत्कारिक माना गया है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, साथ ही मनचाही सफलता मिलती है। अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग पूजन सामग्री के साथ शिव जी का रुद्राभिषेक किया जाता है। यदि आपकी भी कोई मनोकामना है तो महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक जरूर करें। तो आइए जानते हैं मनोकामना के अनुसार रुद्राभिषेक के अलग अलग प्रकार और महत्वों के बारे में। जल से अभिषेक। शिवलिंग का जलाभिषेक सबसे सरल और शुभ फलदायी माना जाता है। जल की धारा भगवान भोले शंकर को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि शुद्ध जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करने पर वर्षा होती है। इसके अलावा जल से अभिषेक करने से तेज ज्वर भी शांत होता है, यानी बुखार भी आना बंद हो जाती है। दूसरा है तीर्थ के जल से अभिषेक। यदि आप जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन किसी तीर्थ स्थल के जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसी मान्यता है कि तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरा है दुग्ध और घी से रुद्राभिषेक। आरोग्यता, सुख, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि के दिन गाय के दूध और शुद्ध घी से शिवलिंग का अभिषेक करें। वहीं घी की धारा से अभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है। चौथा है पंचामृत से रुद्राभिषेक। महाशिवरात्रि पर पंचामृत से अभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है। यदि मन में कोई कामना है तो पंचामृत से शिव जी का रुद्राभिषेक जरूर करें, इससे सभी इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। अगला है शहद से रुद्राभिषेक। शिक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि पर शहद से शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। इससे शिक्षा में सफलता मिलने के साथ ही व्यक्ति को सम्मान और उच्च पद प्राप्त होता है। इसके अलावा शहद से अभिषेक करने से जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह काफ़ी मजबूत स्थिति में हो जाता है। अगला है इत्र से रुद्राभिषेक। यदि आप नींद की समस्या से परेशान रहते हैं या किसी प्रकार का मानसिक तनाव है तो महाशिवरात्रि के दिन इत्र मिले जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। मान्यता है कि इत्र से रुद्राभिषेक करने से मानसिक शांति मिलती है और नींद भी बहुत अच्छी आती है। अगला है गन्ने के रस से रुद्राभिषेक। यदि आप काफ़ी समय से धन की समस्या से परेशान हैं या फिर कर्ज में डूबे हुए हैं तो गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें। आपको इन दोनों समस्याओं से बहुत शीघ्र ही छुटकारा मिल जाएगा। अगला है दोस्तों सरसों के तेल से रुद्राभिषेक। मान्यता है कि सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करने पर शत्रु पराजित होते हैं। ऐसे में यदि आप गुप्त शत्रु पर विजय पाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का सरसों के तेल से अभिषेक जरूर करना चाहिए। अगला है दही से रुद्राभिषेक। मान्यता है कि दही के रुद्राभिषेक करने से किसी कार्य में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, साथ ही गृह क्लेश भी दूर होता है। ऐसे में सुख शांति के लिए महाशिवरात्रि के दिन दही से रुद्राभिषेक करें। दोस्तों आखिरी है भांग से रुद्राभिषेक। भांग शिव जी को अत्यंत प्रिय है। यही वजह है कि शिव पूजा में भांग की पत्तियों का इस्तेमाल जरूर होता है। यदि आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा, महामारी, बीमारियां चल रही हैं तो महाशिवरात्रि के दिन भांग से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। अब आइए दोस्तों कुछ और बातों के बारे में जान लेते हैं कि आपको भगवान शिव के निमित्त इस दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि का पर्व जैसा कि आप जानते हैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महापर्व के रूप में मनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार इस तिथि की पावन रात्रि को आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए यह पर्व शिव के दिव्य अवतरण का मंगल सूचक पर्व है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सती का पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। फिर इसी दिन भगवान शिव और आदि शक्ति का विवाह संपन्न हुआ। इसलिए शिवरात्रि पर शिव पार्वती की पूजा विशेष अधिक फल देने वाली मानी जाती है। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शक्कर, शहद, घी, भांग, पुष्प, धतूरा, चंदन, फल अर्पित किए जाते हैं। लेकिन कुछ द्रव्य ऐसे हैं जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित करना शास्त्रों में निषिद्ध माना जाता है। तो आइए उन्हीं के बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहला है
नहीं चढ़ता है केतकी का फूल। कथा है कि ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को बहला फुसलाकर शिव के सामने झूठ बोलने के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद केतकी का फूल और ब्रह्मा जी भगवान शिव के सामने पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि उन्हें ज्योतिर्लिंग की शुरुआत मिल गई है और केतकी के फूल से भी झूठी गवाही दिलवा दी, जिससे रुष्ट होकर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया और कहा कि शिवलिंग पर कभी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। दूसरा है तुलसी पत्र न चढ़ाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने देवी तुलसी की पति असुर जालंधर का वध किया था, इसलिए उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और देवी गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया। भगवान विष्णु की उपासना तुलसी दल के बिना पूर्ण नहीं होती, परंतु भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग वर्जित माना गया है। तीसरा है हल्दी नहीं चढ़ाएं। शिव जी को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हल्दी को स्त्री से संबंधित माना गया है। शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है। ऐसे में शिव जी की पूजा में हल्दी का उपयोग करने से पूजा का फल नहीं मिलता। इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। ये भी मान्यता है कि हल्दी की तासीर गर्म होने के कारण इसे शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर ठंडी वस्तुएं जैसे बेलपत्र, भांग, गंगाजल, चंदन, कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। अगला है शंख जल से अभिषेक न करें। शिव पुराण के अनुसार शंखचूड़ एक महापराक्रमी दैत्य था, जिसका वध स्वयं भगवान शिव ने किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया। उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए महाशिवरात्रि पर कभी शंख से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया जाता। दोस्तों, अगला है नारियल पानी न चढ़ाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर आप नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन कभी भी शिवलिंग पर नारियल के जल से अभिषेक नहीं करना चाहिए। दरअसल नारियल को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसका प्रयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं किया जाता। अगला है शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाना वर्जित है। भगवान शिव को कभी भी श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ाना चाहिए, खासतौर पर सिंदूर और कुमकुम को। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं, जबकि भगवान शिव संहारक रूप में भी पूजे जाते हैं। ऐसे में भगवान शिव को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन मां पार्वती को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, आखिरी है टूटे हुए चावल। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ाया जाता। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध माना जाता है, इसलिए यह शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। वैसे भी आप जानते हैं कि बगैर टूटे हुए चावल अक्षत का कार्य करते हैं। उन्हें कहा जाता है कि यह अक्षत हैं, मतलब जिनका क्षय ना हो। तो भगवान शिव को जब भी चावल चढ़ाएं तो वो भी बिना टूटे हुए होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी थी कि भगवान शिव के निमित्त महाशिवरात्रि के दिन आप क्या कर सकते हैं, किस चीज़ से अभिषेक करें और कौन सी चीज़ों को आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी लेकर आते रहेंगे। हर हर महादेव।